उसके बाद आप भटकते हैं इधर उधर, देखते हैं कि कोई मेरा अपना नहीं है, सब सपना है। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, वो आपको नोच रही है। आपके साथी, आपके सगे संबंधी, आपका परिवार, जिनके लिए आपने इतने पाप कर्म किए, लोगों को सताया, जीवों पर दया नहीं की, आज वो सब झूठे हो गए, सपना हो गए। और जो हकीकत है वो आपके कर्म आपके साथ चल रहे हैं। जिस जिसका आपने बुरा किया वो आपको नोच रहे हैं, जिस जिसका भला किया वो आपको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो कौन आपका हुआ? आपके कर्म जो आपने किए इस जहां में आकर, जिसको सताया, जिसको रुलाया, वो सब आपको परेशान करेंगे, हमेशा हमेशा करेंगे। आप हत्या कर देते हो कि मार दो, मर जाता है वो, लेकिन उसके कर्म का भुगतान तो आप करोगे ही। जो उसके पाप कर्म थे, तुमने उसका उद्धार कर दिया, बिना समय के मृत्यु आपने उसकी कर दी, जो ईश्वर और प्रकृति के विपरीत है। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपका उद्धार होगा। आप कितनी पूजा पाठ करें, भक्ति करें, पहले जो उसके बुरे कर्म हैं उनका निवारण आपको करना होगा, और उसके बाद उसकी हत्या का जो दंड है वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पुण्य और पापों का आकलन होगा कि आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, और अब आपको क्या मिलेगा। आपको मजाक लगता होगा, आपकी उंगली जलती है, बहुत दर्द होता है, आप किसी कड़ाह में गिर जाते हैं, गिर के मर जाते हैं, दर्द बहुत होता है, लेकिन एक बार मरते हैं, मरने के बाद आपके कर्मों का देखा जाता है कि इसके कैसे कर्म किए। अब आप देखते हैं कि बुरे कर्म किए हैं, कड़ाहों में डाला जा रहा है, आपको तेल लगे, डाल दो कड़ाहों में तेल, डाल दिया। आत्मा है, अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, लेकिन दर्द महसूस वो करती है। जब उसे नोचते हैं, अब उसे तेल में डाला जाएगा, उसे वो दर्द, जो पीड़ा आपकी उंगली को होती है वो आपको नहीं होती, वो आपकी आत्मा महसूस करती है। तो आपको बार बार मारा जाएगा, फिर आप निकलोगे, जिंदा हो जाओगे, फिर डाले जाओगे, फिर बाहर निकाले जाओगे, फिर डाले जाओगे, फिर बाहर निकाले जाओगे। आप मरते हो, जिंदा होते हो, मरते हो, जिंदा होते हो। ये ही क्रिया आपके साथ होती रहेगी।